नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हालचाल। जय माता दी। आप सभी को सर्वप्रथम नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शारदा, माँ दुर्गा आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आज दोस्तों हम एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आए हैं और आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले 2 वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे। इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके बीच कुछ ना कुछ एक धमाकेदार, एक मजेदार और ऐसा टॉपिक लाऊंगा कोई आपकी जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो आज इसी टर्निंग पॉइंट का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। कैसे एक बड़ी सोच आपके जिंदगी में एक बड़ा जादू, बोलते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार। तो इसी सोच के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर मैं आगे आपको ले जाना चाहता हूं इस सफर में एक कहानी के माध्यम से। एक कहानी ऐसे है कि एक गांव में एक राम और श्याम नाम के 2 दोस्त रहते थे। बहुत जिगरी दोस्त थे, बोलते ना जे और वीरू की तरह। सोते थे साथ में, खाते थे साथ में, घूमते थे साथ में। इसी तरह एक दिन घूमते 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 वो गांव के बाहर निकल जाते हैं। गांव के बाहर जैसे ही निकल जाते हैं, वैसे उसमें से एक जो दोस्त होता है राम, उसकी उम्र होती है 9 साल और एक श्याम होती है जिसकी उम्र होती है 12 साल। और ये जो राम होता है, जो दिखने में हट्टा खट्टा होता है, जो 12 साल का होता है, वो अचानक से खड्डे में गिर जाता है गांव के बाहर। जैसे वो खड्डे में गिरता है वो चिल्लाने लगता है कि श्याम मुझे बचा ले, श्याम मुझे बचा ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, श्याम मुझे बचा ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। राम जो है, सॉरी, श्याम जो है ना आओ देखता है ना ताव देखता है। नजदीक से एक रस्सी लाता है और वो उस कुएं में, उस खड्डे में फेंकता है और राम को खींचना स्टार्ट करता है। घिसता रहता है, 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 तब तक घिसता रहता है जब तक कि श्याम उस खड्डे से बाहर नहीं आ जाता। तो दोनों दोस्त बाहर आ चुके थे, एक दूसरे से गले मिले और फिर अपने गांव की तरफ बढ़ दिए। गांव में जाके जब ये कहानी लोगों को बताना शुरू किया उन्होंने, तो किसी ने इस बात पे विश्वास नहीं किया। तो उस गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिन पे सभी को विश्वास था। सभी गांव वाले ने बोला चलिए वो काका के पास चलते हैं, चाचा के पास चलते हैं, उनसे ज्यादा बेटर इस चीज को कोई नहीं बता सकता है। तो सभी उस चाचा के पास जाते हैं, इस कहानी को उनके सामने रखते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे गया था, ऐसा हुआ था, ये खड्डे में गिरा था और इन्होंने इसको निकाल दिया, जो कि नामुमकिन है। क्योंकि ये जो दिख रहा है बंदा एकदम पतला सा है, 9 साल का है, और जो गिरा था वो 12 साल का एकदम हट्टा खट्टा था। ये 9 साल का बंदा उस 12 साल के बंदे को कैसे बाहर निकाल सकता है? ये सवाल पूरे गांव वाले के दिमाग में था। लेकिन जब चाचा ने इस बात को सुना तो उन्होंने बोला क्यों नहीं हो सकता ये चीज। तो उन्होंने गांव वाले को समझा तो एक बड़ी बात कही है जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। चाचा ने कहा जरूरी ये नहीं है कि उसने उसे कैसे निकाला, जरूरी यह है कि जिस वक्त वो उसको निकाल रहा था, क्या वहां आसपास कोई था उसे यह कहने वाला कि तू उसे नहीं निकाल सकता। वहां कोई नहीं था और उसने किसी की नहीं सुनी, इसीलिए वो उसे निकाल पाया। हमारे समाज में क्या होता है दोस्तों, जब हम बचपन में भी उड़ते हुए हवाई जहाज को देखते थे और बोलते थे कि माँ मैं भी एक दिन हवाई जहाज में चढ़ूंगा, तो वहां पे बड़े लोग हमारा हंसी उड़ा देते थे। मतलब बचपन से ही हमारे ऊपर एक छोटी सोच को लादा जा रहा है कि नहीं तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम में से किसी के साथ नहीं हुआ है ऐसा। तो दोस्तों आप अपनी सोच को, ये समाज जो है केकड़ा है और अपने आसपास ऐसे एग्जाम्पल को सेटअप करके रखा हुआ है जिस तरह की वो जिंदगी खुद जीना चाहता है। लेकिन मैं बोलता हूं अपनी सोच को बड़ा कीजिए। जब सोच आपका बड़ा होगा तो एक दिन जादू भी बहुत बड़ा होगा। मेरे एक सेमिनार ले रहा था, वहां पे मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर कोई कितना बड़ा बन सकता है, कोई कितना बड़ा बन सकता है। मैंने उसको एक जवाब दिया था, जो जितना बड़ा सोच सकता है वो उतना बड़ा बन सकता है। इसी कहानी के साथ आप लोगों के साथ फिर से विदा लेना चाहूंगा, फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।